डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नया चैप्टर फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 16 आपकी बुक का फिगर काउंटिंग, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। फिगर काउंटिंग के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। इसमें बहुत सारे मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा आपको, उनको सीखना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है आपकी टू काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एसएससी बैंक वगैरह सभी में ये ट्राइंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। पीछे एग्जाम हुए आपके, उसमें भी आए थे। फिगर नंबर 1 आपके सामने एक ये ट्राइंगल बना हुआ है और इसमें एक मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसमें। अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ये मार्किंग की हुई है मैंने आपको 1, 2 और एक बड़ा वाला कंप्लीट ट्राइंगल यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट ये होगा कि ये 1 और 2 जो आपने नंबरिंग की है, तो 1 + 2 आंसर इज 3। फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 2 और आपके लिए इम्पोर्टेंट, इसमें आप देखें फिगर नंबर 2 में इस ट्राइंगल में मैंने फिर आपके 5 पोर्शंस में इसको डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5। ये फिगर अक्सर एग्जाम में आ जाती है जब मर्जी। तो इसमें ट्रिक और टाइप क्या है देखें ध्यान से। किसी ट्राइंगल में किसी एक ही वर्टेक्स से, एक शीर्ष बिंदु से अगर इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ कर दी जाए, या इस वर्टेक्स से कर दी जाए या इस वर्टेक्स से कर दी जाए, किसी से भी कर दी जाए, तो आप उसमें ये जो शॉर्टकट है इसे आप बाद में समझेंगे। पहले इसमें एक ये ग्रुपिंग मेथड और सीख लें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो ये ग्रुपिंग मेथड जो आपका एक यूनिवर्सल फार्मूला है, एक यूनिवर्सल ट्रिक है। दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन हो, हर हाल में इस ग्रुपिंग मेथड से हो जाता है। ध्यान देंगे इसमें। ग्रुपिंग मेथड में आपके जितने भी फिगर में डिविजन्स हैं, आप उनमें सभी पर नंबरिंग कर दें। चाहे वो ट्राइंगल पूछ रहा है, चाहे वो स्क्वायर पूछ रहा है, चाहे वो रेक्टेंगल पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, नंबरिंग कर दें आप। और नंबरिंग में आप ध्यान रखें, अगर वो ट्राइंगल पूछ रहा है, पता लगा वो डिवीजन ट्राइंगल नहीं है, तो भी आपको उस पर नंबरिंग करनी है। फिर आइए नंबरिंग करने के बाद ग्रुपिंग मेथड में पहले सिंगल फिगर जितने भी हैं आपके, उनको काउंट करें। तो सिंगल फिगर में आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये ट्राइंगल्स हो गए आपके 5। नेक्स्ट है आपका 2 फिगर्स। दो फिगर के अगर आप ग्रुप बना के देखें, तो 1 और 2 इन दोनों फिगर को एक साथ ऐड करें, तो एक ग्रुप बनने के बाद एक ट्राइंगल आपको नजर आएगा 1 और 2 से। 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5, और ये आपके 4 ट्राइंगल बन गए। नेक्स्ट है आपका 3 फिगर्स। 3 फिगर के आप ग्रुप बना के देखें, तो पहला ग्रुप जैसे आप बनाएंगे 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 इसका मतलब यहां तक आपका पूरा एक ट्राइंगल बन जाएगा। फिर दूसरा ग्रुप बनाएंगे आप 2, 3, 4, 3, 4, 5, ये 3 ट्राइंगल हो गए। 4 फिगर्स, 4 फिगर का ग्रुप बनाएं, 1 से लेकर 4 तक, 1, 2, 3, 4 यहां तक, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है आपका 2, 3, 4, 5, तो 2 ट्राइंगल ये हो गए आपके। नेक्स्ट है आपका 5 फिगर्स, 5 फिगर 1 से लेके 5 तक पूरा एक ग्रुप बनाएं, तो ये बड़ा वाला जो आपका ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये एक आपका ट्राइंगल बन जाएगा। और इन सबको आप ऐड कर दें, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15। ये आपका ग्रुपिंग मेथड। लेकिन ये ग्रुपिंग मेथड कब अप्लाई करना है, कि जब आपको शॉर्टकट नहीं आ रहा हो, तो आप किसी भी क्वेश्चन पर इस ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करें। हर क्वेश्चन हो जाता है दुनिया जहान का, बट स्पेशली फॉर दिस फिगर, जिस ट्राइंगल में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी जाती हैं। अब शॉर्टकट पे आइए, कुछ नहीं करना आपको, केवल जो आपने नंबरिंग की है ये 1, 2, 3, 4, 5 इनको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपका आंसर होगा 15। नेक्स्ट आइए फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 फिगर नंबर 1 में ही थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। इसमें आपका एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये एक आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जो ओरिजिनल ट्राइंगल था इसके 2 पार्ट हो गए, 1 एंड 2,
फिर इसमें एक लाइन और ड्रॉ की मैंने, और ये लाइन ड्रॉ की है मैंने पैरेलल टू बेस, आधार के समानांतर। आप देख रहे हैं ये एक लाइन और ड्रॉ कर दी हमने। अब इस लाइन ड्रॉ करने के बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है देन फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो पहला शॉर्टकट तो आप यही करेंगे कि 1 + 2 ऐड किया 3 आ गया। फिर उसके बाद जो मैंने आपको सामने लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू बेस, इस लाइन से जो ओरिजिनल फिगर था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक पोर्शन लाइन के ऊपर वाला, एक पोर्शन लाइन के नीचे वाला, 2 पार्ट्स हो गए, इसलिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 ट्राइंगल्स। अब आता है 6 कैसे, एक बार मैं आपको काउंट करा दूं। 6 ऐसे है, देखो एक ट्राइंगल आपका ये वाला है, एक ट्राइंगल ये होगा, 2 हो गए, इन दोनों को प्लस कर दो, एक तीसरा ये हो गया, 4 नंबर पे ये जिस पे फिगर नंबर 1 डाला हुआ है ये 4, 5 नंबर ये होगा जिस पे फिगर नंबर 2 डाला हुआ है, और 6 नंबर पूरा ओरिजिनल ट्राइंगल। तो कितने हो गए हमारे 6, 1 2 3 4 5 और 6। शॉर्टकट क्या है कि दोनों की डिजिट्स को पहले हमने ऐड किया, 1 + 2 3। फिर जब हमने पैरेलल टू बेस जो आपकी लाइन ड्रॉ की थी, इससे 2 हिस्से हो गए इसके, उन दोनों में 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 6 आ गया। नेक्स्ट फिगर नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। इस फिगर नंबर 4 में और थोड़ा सा हमने अब इसको एग्जांपल देके फिर समझाया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर बन गई आपकी। फिर इसमें 1 2 3 4 5 पोर्शन किए हमने। पहले इन पांचों को ऐड करेंगे, 1 से लेके 5 तक, ऐड किया आपका 15 आ गया। पैरेलल टू बेस हमने इसमें अब कई सारी लाइन ड्रॉ की हैं, ये लाइन देखो अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया है। अब आप देखें इसको कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया है मैंने, 1 2 3 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 5 आंसर 75। अगर यहां पर 5 से ज्यादा डिविजन्स हो, 6 होते तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 होते तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जितने भी आपके डिविजन्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है ये। इस फिगर के अकॉर्डिंग आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 आप होमवर्क में कर लेंगे। नेक्स्ट आइए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है आपकी स्क्वायर के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं। टू काउंट स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर 2 में पहला फिगर बनाया हमने, आपके सामने एक स्क्वायर बना हुआ है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स भी बने हुए हैं, आपको उनको बताना है काउंट करके टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे। तो यहां पर शॉर्टकट बाद में बताएंगे पहले यहां पर आप ध्यान दें कि अगर हम ग्रुपिंग मेथड से करें तो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देंगे बच्चों, 1 2 3 4, फिर ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, यानी 4 × 4 16 तो स्मॉल स्क्वायर्स हो गए आपके, 16 ये हो गए। फिर इसके बाद में आते हैं हम, ये लिख दिया मैंने 16। ग्रुपिंग मेथड में अगर हम दो फिगर को आप ऐड करके देखें तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। 3 फिगर अगर आप ऐड करके देखें तो ये और कुछ फिगर बन जाएगा। अब आपके 4 फिगर्स के बनेंगे। 4 फिगर ये वाले लें, ये वाले 4 फिगर, आपका एक स्क्वायर ये बन गया। फिर ये वाला एक बनेगा, फिर एक ये बनेगा, यानी 3 हो गए। फिर इन 4 को लें, 4, ये वाला 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, यानी 9 आपके स्क्वायर हो गए 4 फिगर लेने पर, 9 हो गए जी। फिर इसके बाद आपके ये 9 स्क्वायर्स अगर आप बीच में ऐड करके देखें ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग तो कितने बनेंगे, ये यहां से लेके यहां तक, ये 9 स्क्वायर लिए, एक फिगर ये बन गया। फिर ये वाले 9 लेंगे, ये 2 हो गए। फिर ये वाले 9 लेंगे, 3 हो गए। फिर ये वाले 9 लेंगे, 4 हो गए। 4 ये बन गए हमारे। तो ये 16 थे आपके सिंगल फिगर्स, 9 थे आपके 4 फिगर्स, 4 हो गए आपके 9 फिगर्स, और एक आपका ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गए
16 फिगर्स और इन सब का टोटल कर दें, आंसर आपका हो जाएगा 30। लेकिन ये था आपका ग्रुपिंग मेथड डिटेल मेथड में। अब आपका शॉर्टकट आते हैं। शॉर्टकट क्या होगा कि आप यहाँ नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, फिर इधर नंबरिंग करें 1 2 3 4, और इसमें जो ग्रेटेस्ट डिजिट है आपका दोनों साइड में उसको लेंगे आप, इधर भी 4 इधर भी 4। नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा, दोनों 4 लिए हमने, 4 इंटू 4 16। फिर इसमें एक एक नंबर आपको डिक्रीज करते जाना है। -1 करेंगे तो 3, -1 करेंगे 3, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1। अब 1 से नीचे आपका 0 आ जाता है और 0 पे आपको नहीं पहुंचना है। इन दोनों में 1 आ गया है, बाई चांस किसी एक साइड में 1 होता, एक साइड में 0 आ जाता, यानी 0 नहीं लाना है हमें। किसी भी एक साइड में आपका 1 जैसे ही आ जाए आप वहीं रुक जाएंगे और इनका टोटल करें, आंसर आपका 30 हो गया। फिगर नंबर 2, टाइप नंबर 2 का। फिगर नंबर 2 में एक एग्जांपल देके और समझाने की कोशिश की है। देखो मैंने यहां बहुत सारे स्क्वायर्स ले लिए हमने और सबसे पहले इस पर नंबरिंग की हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका हाईएस्ट डिजिट नंबर हो गया 8। 1 2 3 4 5, इधर हाईएस्ट डिजिट हो गया आपका 5। अब इसमें हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो ध्यान रखेंगे इधर हाईएस्ट डिजिट आपका 8, इसमें हाईएस्ट डिजिट आपका 5, और आगे पेज हम चेंज कर रहे हैं। ये लीजिए आपका सॉल्यूशन, 5 इंटू 8 40, फिर -1 करेंगे इसमें, 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 4 4। अब ये 1 आ गया है तो इससे नीचे आपको 0 पे नहीं जाना है, स्टॉप, और इन सब का टोटल करेंगे तो आपका हो गया आंसर 100। तो ये था आपका शॉर्टकट नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने के लिए। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 है आपकी टू काउंट स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स। कई बार क्या होता है स्क्वायर वाले फिगर में ही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपके सामने एक स्क्वायर ये बनाया है, स्क्वायर बनाने के बाद एक ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद अब आपसे इसमें पूछेगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो यहां स्क्वायर्स तो पीछे में शॉर्टकट आपको बता ही चुका हूं। अभी फिगर नंबर 1 था टाइप नंबर 2 का, जिसमें आंसर 30 आ गया था, तो ये दोबारा नहीं बता रहे, ये मैंने लिख दिया है सी फिगर नंबर 1 ऑफ टाइप नंबर 2। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें बच्चों, तो पहले आपको वही बताता हूं मैं कि ग्रुपिंग मेथड। बाई चांस शॉर्टकट अगर हम भूल जाते हैं तो ग्रुपिंग मेथड से कैसे करेंगे। ये जो स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ किया है, मैथ्स में एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। किसी वर्ग का विकर्ण उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। तो इसका मतलब डायगोनल के अपर साइड में एक ट्राइंगल बन गया आपका, डाउन साइड में एक ट्राइंगल ये बन गया, और दोनों का एरिया हमारा इक्वल होगा एज पर प्रॉपर्टी। अब यहां पर हम ट्राइंगल अगर काउंट करें तो अगर डायगोनल के एक साइड के आप ट्राइंगल्स काउंट कर लें तो उतने ही दूसरी साइड में होंगे। तो जैसे मैंने यहां नंबरिंग की हुई है, यहां पर देखिए मैं काउंट करके पहले समझाता हूं। पहले ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग हम लेंगे सिंगल फिगर। सिंगल फिगर में हमारा 1 2 3 4, तो सिंगल फिगर में हमारे 4 बन गए, 4 ट्राइंगल्स। अब लेंगे डबल फिगर्स, तो डबल फिगर में देखो 1 और 5 को अगर आप ऐड करके देखें तो ट्राइंगल नहीं बन रहा, 1 और 2 को ऐड करें तो ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो डबल फिगर से कोई नहीं बनेगा, 2 फिगर के हो गए आपके नील। अब लेंगे हम 3 फिगर्स। 3 फिगर्स में 1 2 और 5, इन तीनों फिगर को आप ऐड करके देखें तो आपको एक ट्राइंगल दिखाई देगा ऐसे, ये एक ट्राइंगल हो गया। फिर 3 फिगर ये वाले लेंगे 2 3 6, एक ट्राइंगल ये हो गया। फिर 3 4 7, एक ट्राइंगल ये हो गया। यानी 3 फिगर्स में आपके 3 बन गए। अब लेंगे हम 4 फिगर्स। 4 फिगर्स में 1 2 3, 5 नहीं बन रहा, 6 नहीं बन रहा, 8, अब ये यहां तक बनेगा आपका, यानी कि 6 फिगर्स में बनेगा। 4 फिगर में कोई नहीं बनेगा, 5 फिगर्स में नहीं बनेगा, तो 6 फिगर्स में आपका ये बनेगा 1 2 3 5 6 8, ये बन गया।
6 फिगर्स में। और 6 फिगर्स में एक ये वाला बनेगा 2, 3, 4, 6, 7 एंड 9, एक ये बन गया। तो 6 फिगर्स में आपके हो गए 2। और एक इसके बाद आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा पूरा का पूरा, यहां से लेके यहां तक 10 फिगर्स में। 10 फिगर्स में एक ये बनेगा। अब टोटल हो गया आपका 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो बच्चे ध्यान देंगे कि जब 10 ट्रायंगल आपके डायगोनल के अपर साइड में बन रहे हैं तो 10 ट्रायंगल ही आपके डाउनवर्ड्स होंगे। तो 10 + 10 = 20। आंसर आपका 20 होगा। तो ये मेथड था आपका ग्रुपिंग मेथड, लेकिन आपको इसको शॉर्टकट समझेंगे आप। शॉर्टकट के लिए आप ध्यान देंगे, इसमें एक छोटा सा फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या, इफ 1 डायगोनल इज गिवन, अगर हमें केवल एक डायगोनल दिया हुआ है तो। लेकिन वो फिगर कैसी होनी चाहिए आपकी, स्क्वायर शेप में होनी चाहिए फिगर। 1 डायगोनल इज गिवन, देन फार्मूला है आपका n × n + 1। n यहां पर क्या है, n है आपका नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन ईच साइड ऑफ ए बिग स्क्वायर। फिगर नंबर 1 में आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4, तो ये 4 आपका n होगा। किसी भी साइड पे आप काउंट करें तो ये 4 ही मिलेंगे आपके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, n आपका 4 होगा। तो n की वैल्यू 4 हो गई, 4 × 5 आंसर 20। ये इसका शॉर्टकट है, n × n + 1। फिगर नंबर 2, टाइप नंबर 3 का फिगर नंबर 2 देखेंगे आप। फिगर नंबर 2 में फिर एक स्क्वायर बनाया है, और इस स्क्वायर में आप ध्यान देंगे मैंने दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन किया हुआ है। अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में इफ 2 डायगोनल्स आर गिवन, अगर दोनों के दोनों विकर्ण हमें दिए हों, अब त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। फार्मूला वही होगा, n × n + 1, अगेन ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाइड बाई 2। n आपका फिर वही 4 होगा, 1 2 3 4, n 4 है यहां पर, 4 × 5 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर 40 होगा। अब ये 2 डायगोनल आपके दिए हुए हैं, इससे आपका फार्मूला जो था उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। इसके अकॉर्डिंग आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में करना है। लेकिन ये जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है, इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये एक नोट लिखा है मैंने आपके लिए, वेयर n इज एन इवन नंबर। यहां पर n एक सम संख्या होनी चाहिए। जैसे n यहां पर 4 6 8 10 12 14, n कुछ भी हो सकता है, तब यह फार्मूला आपका अप्लाई होगा। अगर n आपका इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये फार्मूला आपका फेल हो जाएगा। और इसके लिए कभी डिटेल में हम आपको बताएंगे, तो फिर आप आंसर कैसे निकालेंगे। फिलहाल आप यही समझ सकते हैं, n अगर आपका ऑड नंबर आ जाए तो आप ग्रुपिंग मेथड कर लेना, बाकी क्लास में बताएंगे जब आप क्लास में आएंगे पढ़ने के लिए। फिगर नंबर 3, और इसमें n मैंने अभी आपका 5 लिया है, यानी कि इवन की जगह ऑड नंबर ले लिया है। वेयर n इज एन ऑड नंबर, यहाँ एक n विषम संख्या है आपकी। अब यहां पर फिर वही क्वेश्चंस मैंने दोबारा रिपीट किए हैं। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या क्या होगी, तो इधर देखिए आपका n5 और इस साइड पर भी आपका n5। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर दोनों साइड के लेने हैं, और दोनों साइड में आपके 5 5 हो गए। तो आपका स्क्वायर क्या होंगे, 5 × 5 25, एक डिक्रीज करेंगे इसमें, लेस करिए, 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1। अब क्योंकि 1 आ चुका है, आप स्टॉप करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, आंसर होगा 55। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या। फिगर वही सेम, त्रिभुजों की संख्या के लिए कंडीशन ए, इफ 1 डायगोनल इज गिवन, केवल एक विकर्ण दिया है तो, और एक डायगोनल दिया है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, n × n + 1, n है आपका 5, 5 × 6 30। बी, इफ 2 डायगोनल्स आर गिवन, अगर 2 विकर्ण दिए हैं तो 2 विकर्ण के लिए पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि n × n + 1 में अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये फार्मूला यहां पर फ्लॉप हो जाएगा, आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपका n एक ऑड नंबर है। और क्यों है, एक छोटा सा हिंट देता हूं क्यों फार्मूला फेल हो जाएगा, कि जब जब आपका n ऑड नंबर होगा तो दोनों डायगोनल्स का
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु जो है किसी स्क्वायर के बीच में आता है। इसकी वजह से छोटे छोटे ट्रायंगल्स और बन जाते हैं और ये हमारे फार्मूले को फेल कर देंगे, और डिटेल में बात करेंगे हम क्लास में। लेकिन जहां पर n आपका इवन नंबर होगा तो इवन नंबर में ये दोनों डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो स्क्वायर के बीच में नहीं आएगा, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपकी लाइंस ड्रॉ होती हैं उनके पॉइंट पर ही आएगा। पीछे जो फिगर नंबर 2 में आपको बता रहा था, दोनों डायगोनल देखो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये फार्मूला नंबर 2 के लिए n आपका एक इवन नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप नंबर 4 और बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, टू काउंट रेक्टेंगल्स, आयतों की संख्या ज्ञात करना। और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आ भी चुका है सेम, ध्यान देंगे इसमें। ये फिगर आपकी बुक का ही है, ये मैंने जो बनाया है। रेक्टेंगल काउंट करने के लिए सबसे पहले इस पर नंबरिंग डालेंगे आप 1 2 3 4, और यहां पर इनको ऐड करना होता है, प्लस करेंगे आप। स्क्वायर में हम ऐड नहीं कर रहे थे, उसमें हम ग्रेटेस्ट नंबर ले रहे थे, सबसे बड़ी संख्या ले रहे थे। यहां पर प्लस करना है 1 + 2 + 3 + 4 = 10। फिर ऐसे आप साइड में देखें 1 + 2 + 3 प्लस करने पर क्या आ गया 6। देन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की संख्या, वही दोनों साइड के ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे। इधर है आपका 10, इधर है आपका 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर 60 होगा। फिर एक बार और इसी को समझाने के लिए फार्मूले के लिए फिगर नंबर 2, एक फिगर और बनाया हमने, इन पर नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6, सभी को प्लस करेंगे, प्लस करके आपका आ जाएगा 21। फिर इधर आइए साइड में 1 2 3 4, सभी को ऐड करेंगे, ऐड करके आ जाएगा 10। अब आप करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की संख्या, इधर ग्रेटेस्ट नंबर है आपका 21, इधर ग्रेटेस्ट नंबर है आपका 10। 21 × 10 = 210। नेक्स्ट फिगर नंबर 3, टाइप नंबर 4 का फिगर नंबर 3। यहां पर ये स्क्वायर बनाए, जो कि मैं पहले भी ये वाला फिगर आपको समझा चुका हूं। इसमें आपसे स्क्वायर की बजाय हम पूछेंगे आप रेक्टेंगल्स। फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की संख्या। तो इसमें ध्यान देंगे, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये मैंने यहां पर नोट में लिख भी दिया है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे। आयत रेक्टेंगल काउंट करने हैं तो यहां पर फिर वही नंबरिंग की 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस करके आगा 10 आ गया। फिर इधर साइड में करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करके 10 आ गया। नाउ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की संख्या क्या होगी 10 × 10 = 100, 100। अब यहां पर पेपर में अगर आपको 100 दिया हुआ है ऑप्शन में तो आपका आंसर 100 हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि वहां आपको 100 ऑप्शन में मिलेगी ना, और वहां पर 70 दे दिया जाए तो फिर आपका आंसर 70 हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक लैंग्वेज भी चेंज कर सकता है। लैंग्वेज में ये लिख देता है, ये नंबर 2 पे लिख दिया है मैंने, नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, केवल आयतों की संख्या। ओनली या केवल जब लगा दिया जाए तो ये क्या चाहता है कि यहां स्क्वायर काउंट नहीं होंगे, क्योंकि 100 में आपका रेक्टेंगल्स और स्क्वायर सभी आ गए। क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। तो इसका मतलब 100 में आपके रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स दोनों आ गए। जब यहां ओनली वर्ड लगा दिया है तो इसमें आपके स्क्वायर्स काउंट नहीं होंगे। तो 100 - 30 हो जाएगा। -30 क्यों कर दिया? 30 क्या है? दीज आर स्क्वायर्स, ये वर्ग हैं 30। सेम फिगर मैंने पीछे समझाई है, यहां पर हिंट लिख दिया है। सी सॉल्यूशन फिगर नंबर 1 ऑफ टाइप नंबर 2। तो 100 - 30 = 70, आंसर फिर आपका 70 हो जाएगा। टाइप नंबर 5, टू काउंट स्ट्रेट लाइंस और लाइन सेगमेंट्स। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता रहता है, पीछे पेपर में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इनमें आता रहता है बार बार ऐसे। सीधी रेखाखंड और सीधी रेखाएं गिनना,
इसके लिए नोट में 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने। काउंट लाइन सेगमेंट्स और लाइंस फ्रॉम वन वर्टेक्स टू लास्ट वर्टेक्स। कभी भी कोई लाइन या रेखाखंड या रेखा गिनने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे आप, किसी एक शीर्ष से अंतिम शीर्ष बिंदु तक गिना जाता है। एंड टू एंड काउंट होते हैं वो, वर्टेक्स टू वर्टेक्स। पॉइंट नंबर 2, डोंट काउंट स्मॉल डिविजन्स ऑफ लाइन सेगमेंट। रेखाखंड के छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं गिनते हैं, स्मॉल डिविजन्स को काउंट नहीं करते। तो यहां पर मैंने थोड़ा ये आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, जिसके 2 एंड पॉइंट हों। जैसे ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों एंड पॉइंट हो गए ए एंड बी, इसकी लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर डिफाइंड हो गई है, तो इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। और जिसमें दोनों साइड में इनफाइनाइट होता है, जैसे ये है, एरो लगे हुए हैं दोनों साइड में, इनको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप, इसमें आपकी लिमिट नहीं है। तो ए बी ये एक लाइन होगी, इसे रेखा कहते हैं। और जिसमें एक साइड में एंड पॉइंट हो, एक साइड में इनफाइनाइट हो, इसे रे कहते हैं, किरण। और जिसमें कोई एंड पॉइंट ना हो, सी एस यू, इन्हें कहते हैं हम कर्व, वक्र। तो आपको क्वेश्चंस ये नंबर 1 और नंबर 2 इनको यूज करते हैं लैंग्वेज में, लाइन सेगमेंट्स या लाइन। आइए इसके लिए टाइप नंबर 5 के लिए क्वेश्चन लेते हैं। और आपकी बुक का क्वेश्चन है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम तो खैर नहीं आया था, पीछे इससे मिलता जुलता आया था एक, तो ये आपको आते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 की ये फिगर आपके सामने बनी हुई है, आप अपनी बुक में से देख लेंगे। लाइन सेगमेंट्स या लाइन काउंट करते समय थोड़ा सा समझें। मैंने यहां पर वर्टिसेस की नेमिंग की हुई है, शीर्ष बिंदुओं के नाम रख दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहां पर हमें लाइन सेगमेंट्स काउंट करनी है, तो वर्टेक्स ए से स्टार्ट करेंगे हम। अब ए से एच आप नहीं लेंगे, मैंने स्मॉल डिविजन्स काउंट करने के लिए मना किया है। एच से जी नहीं लेंगे, मैंने आपको बताया वर्टेक्स टू वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु से शीर्ष बिंदु तक लिया जाता है। तो ए से कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स या लाइन बनेंगी हमारी, ए टू जी, ये देखो ए जी, ए टू एफ ए एफ, ए टू सी ए सी, ए टू ई ए ई। तो ए से आपकी 4 हो गई। नेक्स्ट वर्टेक्स पे आइए बी पर, बी ए नहीं लेना है, बी सी नहीं लेना है, बी एफ, बी से केवल 1 बनेगी। वर्टेक्स सी पे आइए, सी ए नहीं लेना है, बिकॉज आप ए सी ऑलरेडी ले चुके हैं। सी से जी, सी जी, सी टू एफ सी एफ, सी टू ई सी ई, 3 हो गए। वर्टेक्स डी पर आइए, डी सी नहीं लेंगे, डी ई नहीं लेंगे, ये स्मॉल डिविजन्स हो गए। एंड टू एंड लेते हैं, डी से एच लिया जाएगा, डी एच, 1 हो गई। वर्टेक्स ई पर आइए, ई सी हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि हमने सी ई ले लिया था, ये रहा। ई टू ए नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ए से ले चुके हैं, ए ई ये लिखा हुआ है। ई से जी, ई जी हो गया। ई से एफ, ई एफ हो गया, यानी 2 हो गए। एफ पर आइए, एफ से सारे हो चुके हैं, एफ ई, एफ सी, एफ बी, एफ ए, ये सारे हो चुके हैं। केवल एक लास्ट बचा है हमारा, एफ टू जी, एफ जी। जी से सारे हो गए, एच से सारे हो गए। अब इनको टोटल काउंट कर दें, 4 + 3 + 1 + 2 + 1 + 1, टोटल 12। तो कितने हो गए, 4 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 = 12। आंसर 12 होगा। टाइप नंबर 6, टू काउंट ट्राइंगल्स इन ए स्टार। टू काउंट ट्राइंगल्स इन ए स्टार, अगर किसी स्टार में हमें ट्राइंगल्स काउंट करने के लिए आ जाते हैं, तो ये आंख बंद करके आंसर 10 लिख देना, शॉर्टकट आंसर 10, ऑलवेज 10, टाइम वेस्ट करना ही मत। लेकिन ये होना चाहिए स्टार। स्टार की पहचान क्या है कि इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस ये 5 होते हैं, 1 2 3 4
5, तो समझो ये स्टार है। ये गलती मत करना कि कई बार ऐसे है, कुछ लोग इसे स्टार मान लेते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे स्ट्रेट ले लिया, एक ट्रायंगल ऐसे रिवर्स बना दिया और ये कहते हैं तो और भी सुंदर स्टार बन गया जी। ये स्टार नहीं है, बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ वर्टिसेस देखिए आपके 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो इसे स्टार नहीं कहेंगे। ये स्टार है। स्टार में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑलवेज 10। आपको अपना सेटिस्फेक्शन करना है तो ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करके देखो। ग्रुपिंग मेथड में मैंने आपको बताया था कि हर फिगर पर नंबरिंग की जाएगी 1 2 3 4 5 6। पहले सिंगल फिगर लेंगे, सिंगल फिगर से आपके 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स हो गए। दो फिगर लेंगे, दो फिगर से ग्रुपिंग में कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 1 और 2 आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते। 1 और 6 आप अगर ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल नहीं है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। 1 2 3 4 4 साइडेड फिगर हो गई, और 4 साइडेड फिगर का मतलब आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो यानी कि 2 फिगर से कोई नहीं बनेगा। 3 फिगर्स में आप ग्रुपिंग करें, 1 से स्टार्ट करें, 1 6 3। 1 6 3 को आप देखें तो एक ट्रायंगल नजर आएगा, ये हो गया। फिर 1 से एक और बनेगा हमारा 1 6 4, एक ये बन गया। अब आइए 2 पर। 2 से क्या क्या बन सकते हैं हमारे, 2 6 5, 2 6 4। अब 3 पर आइए, 3 6 1, ये आप नहीं लेंगे बिकॉज ये पहले 1 से हम काउंट कर चुके हैं। 3 6 5 ये लेंगे आप, 3 से बन गया। 4 पे आइए, 4 से अब कोई नहीं बनेगा क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं उन्हें। अगर आप लेते हैं मान लो 4 6 2, ये पहले ले चुके हैं, देखो 2 के साथ। 4 6 1, ये भी हम पहले काउंट कर चुके हैं 1 वाले में, तो 4 से कोई नहीं बनेगा। 5 से आइए, 5 6 2, ये भी हम ले चुके हैं 2 के साथ। 5 6 3, ये भी हम काउंट कर चुके हैं 3 के साथ, यानी कि हमारे टोटल 5 ये बन गए। 5 + 5 = 10। तो ये तो आपको बता दिया आपकी तसल्ली के लिए कि अगर हमें अपने सेटिस्फाई करना है अपने मन को कि भाई हाँ भाई ग्रुपिंग मेथड से चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 होंगे। बट अगर स्टार आपको दिखाई दे जाए तो फौरन आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 बता देंगे। टाइप नंबर 7, टू काउंट नंबर ऑफ क्यूब्स, घनों की संख्या ज्ञात करना। ये क्वेश्चन नंबर 23 और 24 है आपकी बुक के। आप सभी अपनी अपनी बुक खोल लें। बुक खोलने के बाद फिर आप इसको दोबारा से मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों को चेक करेंगे। और यहां पर मैं आपके सामने बुक रख रहा हूं, ये क्यूब काउंट करने हैं। ये फिगर बना हुआ है आपके सामने और ये आपको पाइल जैसा, ढेर जैसे लगा हुआ है क्यूब्स का। और इसको फिगर को आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि जैसे आप दिवाली के टाइम पर दुकानों को देखते हैं, दुकानदार अपनी मिठाई की दुकान वगैरह लगाते हैं, खिलौनों की दुकान लगाते हैं, वो स्टेप्स जैसे बनाते हैं, वो सीढ़ी नुमा अपनी दुकान को डिजाइन करते हैं। तो आप ये समझे ये सीढ़ी नुमा ऐसे आपके एक बहुत सारे क्यूब रखे हुए हैं। तो इन क्यूब को काउंट करने के लिए तरीका क्या होता है कि नीचे बॉटम वाली रो पे आएंगे आप इस पर और लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे आप। लेफ्ट टू राइट काउंट करने के लिए तो यहां काउंट करें आप, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो ये देखो। अब ये फिगर आपका विजिबल है। 1 2 3 4 5, ये 5 क्यूब्स हैं और स्टेप नंबर ये 1 है। स्टेप नंबर 1 है, 5 क्यूब हैं, तो यहां सामने लिख दिया हमने 5 क्यूब हैं। स्टेप नंबर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 5 हो गया। एक स्टेप इसके ऊपर चलें आप, इसके ऊपर चलेंगे तो ये आपको 4 क्यूब दिखाई विजिबल है, 1 2 3 4। लेकिन बच्चे ये 4 नहीं है, ये 8 क्यूब है, क्योंकि स्टेप नंबर 2 है। ये 8 क्यूब क्यों होंगे? अब इसके लिए आप एक एग्जांपल देखें। मान लो मैंने एक आपका ये क्यूब रख दिया, क्यूब नहीं है वैसे तो ये रबर है, देखो क्यूबाइड की शेप है, घर में जो जुगाड़ था आपके सामने वो रख दिया है। तो ये आप जो पहला जो मैंने आपका इरेजर रखा है ये स्टेप नंबर 1 है। ये 1 है तो 1 ही विजिबल है। ये 5 थे तो 5 ही है, तो 5 × 1 कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 जो हम ये 4 ले रहे हैं
और 4 में मैं कह रहा हूं स्टेप नंबर 2 है, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 है। ये 8 क्यों है? जैसे देखो इस इरेजर के पीछे मैंने एक इरेजर और रखा, तो इस इरेजर के साथ इसकी हाइट छुप गई, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक इरेजर और रख दिया, एक इरेजर और रख दिया। अब ये इरेजर तो आपको एक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वास्तव में तो 2 इरेजर है ये, क्योंकि एक इरेजर तो हमारी इस वाली इरेजर की हाइट के पीछे हाइट छुप गई। तो इसका मतलब ये स्टेप नंबर 2 पर ये विजिबल तो एक क्यूब हो रहा है, लेकिन वास्तव में है कितने? ये 2। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या किया, 4 इंटू 2 8 हो गया। अब ऐसे आप अपनी बुक पे फिर वापस आए, एक स्टेप और ऊपर चलेंगे आप। अब यहां पर नंबर ऑफ क्यूब्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3। अब ये विजिबल तो 3 है, लेकिन क्योंकि ये स्टेप नंबर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 3 9 है ये। एक बार फिर एग्जांपल लेंगे। देखो जैसे इसके पीछे मैंने एक इरेजर रखा, ये छुप जाएगा, साइड से हम देखेंगे। जाओ, अभी ऊपर कैमरा लगा हुआ है इसलिए विजिबल है। एक इरेजर और रखा हमने, ये इसकी हाइट के बराबर आ गया। एक इरेजर और रखा हमने। अब इस इरेजर में देखो हमें ये विजिबल तो एक क्यूब हो रहा है ये, लेकिन क्या ये वास्तव में एक है? ये एक नहीं है, ये 3 क्यूब है। ये देखो 1 2 और ये 3, तो 2 इसके नीचे छुपे हुए हैं और एक ऊपर दिखाई देता है हमें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहां पर, क्योंकि ये स्टेप नंबर 3 था तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इनको हटा देते हैं। एक स्टेप और ऊपर चलेंगे आप। अब यहां पर 2 क्यूब विजिबल है, लेकिन ये 2 नहीं है, स्टेप नंबर 4 है ये। तो अभी जो एग्जाम्पल दे रहा था तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके 2 इंटू 4 8 होगा। एक स्टेप और ऊपर चलेंगे आप, ये 1 विजिबल है, बट ये स्टेप नंबर 5 हो जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ जब चल रहे हैं आप तो 1 इंटू 5 5 हो गया और आंसर हो जाएगा 35। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और है आपका, इसमें भी आपके नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका लो। क्वेश्चन नंबर 24, यहां पर सॉल्यूशन है और यहां पर आपको ये बुक विजिबल हो रही है। तो नीचे बॉटम में देखेंगे आप 1 2 3 4 4 क्यूब हो गए। स्टेप नंबर 1 है तो 4 इंटू 1 4 होगा। एक स्टेप ऊपर चलेंगे आप, 1 2 3 3 क्यूब हो गए। स्टेप नंबर 2 है तो 3 इंटू 2 6 होगा। ऊपर चलेंगे एक स्टेप, 1 और 2। स्टेप नंबर 3 है तो 2 इंटू 3 6 होगा। एक स्टेप और ऊपर चलेंगे आप, ये 1 दिखाई दे रहा है, बट स्टेप नंबर 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया। टोटल करेंगे आंसर हो जाएगा 20। लास्ट टाइप नंबर 8 इस चैप्टर के लिए, टाइप नंबर 8 लास्ट टाइप नंबर 8 में कई बार ऐसे फिगर आते हैं बच्चे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। टू काउंट ट्राइंगल्स इन इक्वल डिविजन्स ऑफ ए फिगर, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं इक्वल डिवीजन के ऊपर, और इसमें ट्राइंगल काउंट करने के लिए आ जाता है 12 बराबर बराबर हिस्सों में बटी हुई आकृति में त्रिभुजों को गिनना। और ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, पीछे एग्जाम में आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर की फिगर तो 7 की फिगर आप खोल लेंगे अपनी बुक पर। ये फिगर आपका बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, ये रहा, ये आ चुका है एग्जाम में। इसमें वैसे तो ग्रुपिंग मेथड से भी हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको नहीं करना है। इस फिगर पर पहुंचने के लिए मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिए हैं 3। जैसे मान लो ये फिगर बनाया हमने, अब इस स्क्वायर में एक डायगोनल हमने डिवाइड ड्रॉ कर दिया, तो अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितने हो गए? 1 2, आंसर 2 होगा। एक स्टेप और आगे बढ़े, इस वाले फिगर में अब मैंने दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए हैं, दोनों डायगोनल्स। अब दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में अब देखो इक्वल डिवीजन हो गया है, पर कितने हिस्से हो गए? 4, 1 2 3 4। 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 8 होगा। अब 8 ट्राइंगल्स कहां है? यहां पर देखो काउंट करें, 4 तो इजीली विजिबल है आपको। एक ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा 5, एक ये हो जाएगा 1 और 4 से 6, एक ये हो जाएगा 1 और 2 से 7,
एक ये हो जाएगा 3 और 4 से 8, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए आपके 8। और शॉर्टकट क्या है कि जितने इक्वल डिविजन हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिगर नंबर थर्ड फिगर में मैंने और थोड़ा कर दिया, देखो दोनों डायगोनल्स कर दिए और ये 2 लाइन और ड्रॉ कर दी। अब इसमें आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछा जाए, अभी आपके लिए और काम बढ़ गया, लेकिन शॉर्टकट पे ध्यान देंगे। इक्वल डिविजन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 करें, आंसर आपका 16 होगा। फिर भी आपको आंसर को चेक करना है तो वही ग्रुपिंग मेथड से आप चेक कर सकते हो, सिंगल फिगर, डबल फिगर, ट्रिपल फिगर, 4 फिगर्स, और आंसर आपको 16 मिल जाएगा। फोर्थ फिगर जो आपकी बुक का फिगर बना हुआ है वो ये वाला बना हुआ है। इसमें आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ रहा है, तो इसमें देखो ध्यान से, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो इसमें हमने शो किया हुआ है, 8 इंटू 2 16, तो ये हो जाएंगे। बीच में आपका एक स्क्वायर और बना दिया है जो मैंने यहां पर रेड पेन से शो किया है आपको, और रेड पेन के अंदर जो नंबरिंग आप देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये हो गए, तो 8 इंटू 2 16 ये हो गए, 16 प्लस 16 आंसर 32। चैप्टर आपका कंप्लीट। इस चैप्टर को आप होमवर्क में करेंगे, फिर इसकी प्रॉब्लम्स निकालेंगे। प्रॉब्लम्स आप शाम को 4 बजे फिर मेरे से पूछेंगे आप। इस चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 14। 2 और 14 आपको नहीं करने हैं क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, इसमें ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ग्रुपिंग मेथड काउंट करके हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुपिंग मेथड, क्वेश्चन नंबर 4 ग्रुपिंग मेथड, क्वेश्चन नंबर 5 ग्रुपिंग मेथड, क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट काउंटिंग, 7 मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 काउंटिंग ग्रुपिंग मेथड, 9 काउंटिंग ग्रुपिंग मेथड, 10 ग्रुपिंग मेथड, 11 इसमें आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछ रहा है, स्क्वायर की जो टाइप बताई थी उससे शॉर्टकट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 फिर इसी शॉर्टकट हो जाएगा स्क्वायर वाला। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्वायर एंड डायगोनल्स ये तो दे रखे हैं, ये भी शॉर्टकट से हो जाएगा। 14 करना नहीं है आपको। 15 काउंटिंग एंड ग्रुपिंग मेथड, 16 ऑलरेडी करा दिया है। 17 ग्रुपिंग मेथड, 18 शॉर्टकट से हो जाएगा, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने इस टाइप का। 19 शॉर्टकट से होगा। 20 ऑलरेडी मैंने करा दिया है। 21 ग्रुपिंग मेथड, 22 23 24 ये मैंने आपको करा दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आप अपना घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप मेहनत करते रहें, और हमें भी भगवान सद्बुद्धि दे, शक्ति दे कि हम आपके साथ मेहनत करते रहें। थैंक यू वेरी मच। ओके।